नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सीधे तौर पे देखें तो हथेली का आकार आप देख रहे हैं बिल्कुल आयताकार है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, एक जिज्ञासा किस्म का व्यक्तित्व है। बहुत सारी जिज्ञासाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती है और एक एनालिसिस करके चीज़ों को परख करके ये लोग आगे बढ़ने वालों में से एक होते हैं। और यही चीज़ आपकी हथेली यहाँ पे आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रही है। अब दूसरा लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है, आपने हालांकि पूछा नहीं है, कि हमारे जो शरीर है उसके अनुसार हमारे इष्ट देव कौन है। इसको जान लेते हैं, फिर चलते हैं मुख्य चीज़ों पे। देखिएगा, हमारी हथेली में 3 प्रधान रेखाएं होती हैं और कुछ उप प्रधान रेखाएं होती हैं। प्रधान रेखाओं में हृदय की लकीर, मस्तिष्क की लकीर और जीवन की लकीर होती है। और उप प्रधान रेखा में मुख्य प्रधान रेखा होती है आपकी करियर और धन की रेखा, जिसे भाग्य की लकीर भी कहते हैं, लक लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जाती हुई आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी कहीं ना कहीं जो है जीवन की लकीर है। और आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई आगे बढ़ रही है। और एक पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विकसित यहाँ पे एक अंग्रेजी का एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, पंचभूत हैं, और शरीर के जो 7 चक्र हैं और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव, भगवान आशुतोष आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपकी हथेली का रंगत बहुत खूबसूरत अवस्था की है और आपका जो अंगूठा है ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से, जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से एकदम बहुत सुंदर समय आपका दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन समय आपका कदम रखता हुआ दिख रहा है। अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। ये यहाँ पे जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। दूसरा कि आप हर क्षण का, हर कण का अपने जीवन में लुत्फ उठाएंगे और जीवन जो बुढ़ापे काल का जीवन है, बहुत धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बहुत सुंदर मिलने वाला है। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ें बुढ़ापे काल में आपके जीवन में दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है और इसका समय शुरू हो रहा है जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, नौकरी के बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में और जीवन में तरक्की के बारे में आपके कुछ सवाल हैं। और नौकरी का जो मालिक होता है वो शनि महाराज जी होते हैं, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, कर्म को देखने वाले ग्रह हैं, न्याय के देवता इनको माना जाता है। तो शनि जो प्लेनेट है वो बड़ा धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। अगर ये खराब हो जाता है तो बहुत लंबे समय के बाद ये ठीक होता है। अन्य ग्रह तो ढैया में बैठते हैं, 2.5 महीने या 2.5 वर्ष में ठीक हो जाते हैं,
ठीक है ना। लेकिन शनि एक बार खराब हो गए तो वो बड़ा धीरे चलता है, 7.5 वर्ष, फिर ढैया लग जाती है। इस प्रकार से ये बड़ा धीरे चलने वाला ग्रह है, इसीलिए इसको शनिश्चर कहते हैं। यहाँ पे जो आपकी मिडिल की फिंगर है, आप ध्यान से देखें तो ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। एक बात तो निश्चित है कि आपको बहुत सरलता से, बहुत सहजता से जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है, चाहे आप कितने भी ऊंचे सफल स्थिति में पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ों में सफलता होगी। दूसरी बात, शनि जो है लेजी ग्रह है, ठीक है ना, मानी बहुत आलस्य वाला ग्रह है, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। जो काम 2 दिन में होना चाहिए था वो काम 20 दिन के बाद होता है, जो काम 1 महीने में होना चाहिए था वो 20 महीने के बाद होता है। काम होता जरूर है लेकिन लेजी ग्रह है, ठीक है ना। तो कामों को क्या करता है, ये बहुत धीमा कर लेता है, सफल होता है लेकिन व्यक्ति जो है बहुत समय बाद। और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये नेचुरल किस्म के गुण हैं शनि महाराज के। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ से आप देखें, ये आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा पूरी तरह से इसको काट रही है। यहाँ पे 2 रेखाएं काट रही हैं इसको। शनि बकरी है और बैठा हुआ ज़्यादा है और यहाँ पे उठ गया है, ठीक। देखिएगा, जब इस प्रकार से शनि होता है तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष में जो नौकरी है वो इसी के अंडर में है, इन्हीं के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि होता है, ठीक है ना। जब हथेली में शनि इस प्रकार से हो, बहुत अच्छा न हो, तो ऐसी दशा में अगर आप लोग नौकरी खोज रहे हैं तो नौकरी पाने में और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बनाता है ये। ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कतें होनी बैठ जाती हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। सारा काम आप करते हैं, सब कुछ आप करके देते हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो आपके सीनियर को मिल जाता है। और इसमें भी एक विडंबना देखिए, मिल तो उसको जाता है आपके करने से, फिर भी वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको रत्ती भर पूछेंगे नहीं तूने किया ही क्या है। अब दूसरी बात है, नौकरी में कहीं ना कहीं जब प्रमोशन का समय आता है तो जिसकी बिल्कुल काबिलियत न हो उस व्यक्ति को जो है आपका सीनियर बनाया जाता है। लेकिन आप उस काबिल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है, कार्य करने की क्षमता है, लेकिन आप उसके अंडर काम करने को मजबूर होते, आपको समय पर प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है। इसका सबसे बड़ा फैक्ट है शनि। और शनि आपका बकरी है, जब तक ये बकरी अवस्था में रहेगा तब तक आपके कार्यों में अड़चनें आएंगी, बेवजह की चिंताएं रहेंगी, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। और अभी 2.5 वर्षों तक ये इस हिसाब से बैठे हुए हैं। देखिएगा, अगर प्रमोशन के चांस हैं या नौकरी करने में कहीं ना कहीं कोई कठिनाइयां आ रही हैं, मैं शनि का उपाय दे रहा हूं, आप शनि का जो है निरंतर उपाय करें। निश्चित तौर पे इसके जो नेगेटिव अवस्था के गुण हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये आपको प्रमोशन दिलाएगा। शनि ही आपको प्रमोशन दिलाएगा, ठीक है ना। तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में कोई भी समस्या हो रही हो
तो जो विधि पूर्वक मैं शनि का आपको उपाय दूंगा उसको विधि पूर्वक करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना। दूसरी बात है, ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो निश्चित तौर पे करियर और धन के मामले में अड़चने आएंगी। न तो स्टेबिलिटी करियर के मामले में दिखती है ऐसे में, और ना तो जो है धन के मामले में व्यक्ति स्टेबल रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने करियर को, अपने धन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और अपने ग्रोथ को पाने के लिए शनि को ठीक करना है, कर्म के स्थान को ठीक करना है। अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा, निश्चित तौर पे जैसे सूर्य की स्थिति है उसके अनुसार देखें तो जो मान सम्मान है, जो यश की प्राप्ति है और जो वास्तविक खुशहाली है, यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपका सूर्य जिम्मेदार है। कैसे है देखें, ये आपकी रिंग की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य दोष युक्त हो जाता है, सूर्य में दोष लग जाता है अगर इस प्रकार की लकीरें हो और ये इस प्रकार से बैठा हुआ हो। सूर्य कमजोर भी होता है और ऊपर से जो है ये दोष युक्त भी है, तो डबल मार करता है। ऐसी स्थिति में आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी भी हथेली में ऐसी चीज बन रही है, आप जितना प्रयास करते हैं वो प्रयास कभी भी सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है कि जिस पे चलकर आप आगे बढ़े और जीवन में विस्तार पाए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप बीमार होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो एकदम प्रॉपर स्थिति में नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति में आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए आपने सर्वस्व न्यौछावर करके व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? इसमें एक सुंदर सी दिव्य सूर्य क्रिया होती है। व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर आप लगातार कुछ ज़्यादा समय तक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, अनुशासन से करते हैं, मन की एकाग्रता से करते हैं और उसी विधि से करते हैं जिस विधि से दी गई हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं अपनी तरफ से, या जो टाइमिंग है उसको बदलते नहीं है, तो निश्चित रूप से जो है धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं।
तो सूर्य क्रिया में दूंगा, आप जरूर करिएगा, निश्चित ही जो है आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना। सूर्य और शनि का विशेष आपको देखना है। अब पूरा आपका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे निश्चित रूप से देखिएगा, आपका जो अंगूठा है ये इस प्रकार से है और हड्डी इसमें निकल रही है। जब इस प्रकार से हड्डी निकलती है ना, सबकी होती है लेकिन किसी की ज़्यादा निकलती है, तो ज़्यादातर ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये प्रथम पौरवा है, आपका सेकंड पौरवा उससे बहुत ज़्यादा लंबा है। थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का विश्लेषण करके तब जाके आपको किसी निर्णय पे पहुंचना होगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये हड्डी तो है लेकिन साथ साथ में देखेंगे तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 यहाँ पे कट साफ दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे करियर और धन की रेखा जो है 56वें वर्ष में बकरे स्थान से बाहर आ रहा है। ठीक है ना। इसका प्रभाव खत्म हो रहा है और शुक्र का प्रभाव जबरदस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष से शुक्र का प्रभाव जबरदस्त, 56वें वर्ष के बाद शुक्र का प्रभाव जबरदस्त अच्छी स्थिति में पड़ रहा है, जो सुख का कारक है। और करियर और धन की रेखा बकरी अवस्था से बाहर आ रही है, जो शनि उसको ग्रसित कर रहा है उससे बाहर आ रही है। तो क्या घटित हो रहा है, निश्चित तौर पे अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। 56वें वर्ष के बाद से ये चीजें ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अचानक जीवन में तरक्की को ये योग दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की मिलनी शुरू होगी और बहुत बड़ी रूप में मिलनी शुरू होगी तो आपके अंदर अभिमान का पुट आ सकता है, इसकी संभावना को दिखा रहा है। और जो अभिमान होता है वो व्यक्ति का क्या करता है, पतन का कारक होता है। आपको क्या करना है, इससे संभल कर रहना है। इसका पता कम चलता है, क्योंकि जब भी ये योग बनता है ना तो व्यक्ति धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। धार्मिक भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर नौकरी के साथ साथ आप व्यवसाय में भी जाते हैं तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना को ये 100% ऊपर करता हुआ दिख रहा है। तो चीज़ें 56वें वर्ष के बाद बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा भी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा जो है अंगूठे के नीचे का भाग को देखें। यहाँ पे वर्टिकल लकीरें जो है उदयमान स्थिति में है। शुक्र के कारण कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है और विशेषकर 2022 के शुरुआत से ही कार्य के प्रति जो जुझारूपन है वो अचानक बढ़ने बैठ जाएगा। जिस भी काम को आप हाथ में लेंगे जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं जो है उस काम को छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 22 के बाद से अगर देखा जाए वैसे वैसे पदोन्नति की स्थिति भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि का कितना प्रभाव रहता है इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। दूसरी बात देखेंगे, शुक्र का पर्वत कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये धीरे धीरे तेजस्वी बना रहा है और आपके
अपने आप को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें अनायास बढ़ने वाली हैं। इस चीज़ के प्रति आप सजग रहने वाले हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता 2022 में अनायास बढ़ जाएगी। इस प्रकार की और ये इशारा कर रहा है। ठीक है ना। ये जितना सुंदर होता है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो उतनी ही सुंदर और उतनी आकर्षण होती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये नुकीला हो रहा है और कम से कम 6 महीने तक इसका प्रभाव बना रहेगा। जब ये नुकीला होता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी जो वास्तविक सुख है उसको मिलने में थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये व्यक्ति को रखता है। तो 6 महीने तक कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी देगा। दूसरी बात करें, ये आपके कुटुंब को, आपके परिवार के सुख को, आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को भी दिखाता है ये, क्योंकि सुख का कारक है। लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि जो कुटुंब का सुख है, जो परिवार का सुख है, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो शारीरिक और मानसिक सुख है, कहीं ना कहीं जब तक ये इस प्रकार से रहेगा इन चीज़ों में कमी करेगा। और ये स्वास्थ्य को भी दिखाता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, कोई ना कोई विकार आते रहते हैं। तो क्या करना है आपको? दिव्य ध्यान योग क्रिया, और दिव्य ध्यान योग क्रिया में सभी ग्रहों का उपाय निहित होता है। बाकी और उपाय भी मैं दूंगा, उपाय ऐसे दूंगा आप कर भी सकें, उसकी टाइमिंग कम हो और वो उपाय रुचिकर हो, जिसको आप बड़े आनंद से कर सके और ज़बरदस्त फायदा हो, तो उनको जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये निम्न मंगल है, ये बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी रखेगा। लेकिन उच्च मंगल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सुंदर है। पराक्रम निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति वर्तमान में शनि की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति शनि की तरफ देखते हैं ना, तो परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं। और ये ढैया में बैठते हैं तो 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई फिक्र या चिंता थोड़ी सी बनी रहेगी। ये यहाँ पे बिल्कुल साधारण हो गए हैं। ये साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं वर्तमान में। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके नेचुरल गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखना, जब भी बृहस्पति इस प्रकार से नॉर्मल होते हैं तो अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहता है। ये बृहस्पति के खराब होने का कारण है। अगर जीवन में संघर्ष एकाएक बढ़ रहा हो और अपने से बड़ों का सहयोग नहीं मिल रहा हो और कहीं ना कहीं अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हो और सम्मान में कमी आ रही हो, ठीक है ना, सहयोग में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी आ रही हो, तो समझ लें बृहस्पति बहुत साधारण हो गए हैं। फिर अपनी हथेली को देखें और साथ साथ में परिवार को लेकर कुछ समस्याएं हो, चिंताएं हो, तो इस प्रकार से बृहस्पति यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया है। छोटा सा काम भी करेंगे न तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर बुध देखें,
बुध भी बहुत कमजोर स्थिति में जा रहा है, इसको एक्टिवेट रखना है। नहीं तो वाणी की शक्ति हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व हो, कमजोर होने बैठ जाता है। चंद्रमा की स्थिति देखिए आपके ग्रह नक्षत्र थोड़ा विषम स्थिति में है। क्यों है कि क्योंकि आपका जो रूटीन है वो ठीक नहीं है। आपको अपना रूटीन संभालने की जरूरत है। स्पष्ट तौर से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये अनबैलेंस है, बैलेंस स्थिति में नहीं है चंद्रमा। निश्चित रूप से शुक्र के साथ मिलकर ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है, मन को गड़बड़ रखे हुए है। कई बार भावुकता का सामना भी करना पड़ रहा है या इमोशनली आप परेशान हो जाते हैं। कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, मन खराब सा रहता है, काम काज में मन नहीं लगता है। इस और जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विशेषकर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का जो है विशेष ध्यान रखना है। और नींद आने में खलल पैदा हो सकती है, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का जरूर सहारा लेना है। ये चीज़ें इन चीज़ों को ठीक करेंगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ठीक करेंगे। दूसरी बात है, आपके मणिबंध में जो है कम से कम 5-6 लकीरें हैं, ये दरिद्रता को दिखाती हैं। अब इन लकीरों का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, क्या करना चाहिए? इष्ट के चरण पकड़ने चाहिए, ठीक है ना। चाहे अपने कुलदेव के चरण हो, चाहे अपने इष्ट के चरण हो, चाहे अपने गुरु के चरण हो, बस उनकी चरणों की वंदना करते रहे। जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में एक कांति युक्त होकर उभर आएगा। और 56वें वर्ष के बाद से तो जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास बना रहेगा, इसके बारे में बता दिया है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त बनी रहेगी। और आपकी सूर्य की उंगली बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से अच्छी खासी छोटी है, ठीक है। निश्चित तौर पे अपने जीवन में 56वें वर्ष के बाद से सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, बकरी में होंगे या आपकी ढैया में होंगे, उनका प्रभाव आपके जीवन पे थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सीधा इस तरह से जा रही है, इन दोनों के बीच में देखती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा आपके जीवन में रहने वाली है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी बनी हुई है। आपकी जो इच्छा है निश्चित रूप पे एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंचने की रहेगी और अभी भी है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे, और कहीं ना कहीं सफलता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से है, देखिएगा एक क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपके अंदर, क्रिएटिव हैं आप। लेकिन जब जब बृहस्पति इस तरह से होता है, कमजोर होता है, तब तब चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म देता है। आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्राओं को आपका मौका मिलेगा, मानी विदेश जाने के योग भी निश्चित तौर पे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी समय का आपको इंतजार करना है। जीवन की रेखा देखें तो पूरी तरह से जो है केतु की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों का जो तरक्की कर पाते हैं वो अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, और चाहे विदेश में हो या दूसरे शहर में हो,
ऐसे लोग तरक्की करते हैं। लेकिन कभी कभी अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक रेखा इधर जारी है, एक रेखा इधर जारी है, एक रेखा इधर जारी है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म और धर्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक मंगल की रेखा भी है। निश्चित तौर पे 56वें वर्ष के बाद दूसरों का सहयोग मिलना बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जीवन में भगवान की भी अपार कृपा है, इसका आप अनुभव कर पाएंगे। और जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे और उसमें सफल होंगे। ये आपकी हथेली की चीज़ें बता रही हैं। देखिएगा परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, ये चीज़ उनकी हथेली से पता चल रहा है। लेकिन जब आपका शुक्र ठीक होगा तो परिवार का सुख भी मिलेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा। तो मैं उपाय दे रहा हूँ शनि का, सूर्य का और शुक्र का, ठीक है ना, और सभी ग्रहों को पुष्ट करने के लिए और चीज़ों का। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।